अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। प्राउड टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हम ज़राअत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पर वीडियो बना के आप लोगों में शेयर करते रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने जो स्टार्ट में वीडियो बनानी शुरू की थी तो सुपर मुबासा पे मैंने वीडियो बनाई थी। सुपर मुबासा ऐसा चारा है जो कि बढ़ोतरी बहुत अच्छी करता है, थोड़े दिनों में तैयार हो जाता है, कद इसका बहुत अच्छा है और जो बेड़ा है उसमें शगुफ़े बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से और गर्मियों में इसकी पैदावार बहुत अच्छी रहती है। हमारे यहाँ गर्मियों में दो ही चारा जाते हैं आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं लोग या बिजाई करते हैं, एक मकई का एक ज्वार का। तो ऐसे किसी और चारे की ज़रूरत थी जो इन दोनों की जगह ले सके। तो सुपर मुबासा चारा था जिस पे मैंने फिर ये लगाया, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई, आप दोस्तों से शेयर की और ये वीडियोस आप जानते हैं कि दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, बहुत ज़्यादा लाइक की। तो फिर ऐसे ही मैंने ज़राअत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ और मौज़ूआत पर वीडियोस बनाई जिसमें कपास है, मकई है और इसके अलावा रोड्स ग्रास है। अब चारा जात की तरफ वापस आते हुए मैंने कहा जी सुपर मुबासा रोड्स ग्रास बहुत ही अच्छे चारे हैं, उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और पाकिस्तान में हम नए चारा जात को मुतारफ़ करने का जो सिलसिला शुरू किया उसको मज़ीद आगे लेके जाया जाए। तो एक नया चारा है, ज़फ़र भाई हैं आइडिया मार्केटिंग वाले, तो उनसे मेरी इस बारे में डिस्कशन होती रहती है कि कौन से चारा जात नए लॉन्च किए जाएँ या कौन सी आप लॉन्च कर रहे हैं जिससे ज़िम्मेदार को फ़ायदा हो। क्योंकि जैसे जैसे रकबे कम हो रहे हैं, डेयरी फार्मिंग भी उसी तरह तरक्की कर रही है, तो उसके यानी कि रकबे कम हो रहे हैं जबकि जानवरों की तादाद बढ़ रही है, तो चारा कहाँ से आएगा। दोस्त अब आप कहते हैं ये खुश्क चारा इस्तेमाल कर लें, खुश्क चारा सैलेज आप इस्तेमाल करें अगर आपके पास सब चारा दस्तियाब नहीं। तो मेरे भाई सीखने वाली बात, सोचने वाली बात है, सब चारा होगा तो साइलेज तैयार होगा। आपके पास मकई होगी तो साइलेज बनाएंगे, आपके पास ज्वार होगी तो साइलेज बनाएंगे आप। तो लेकिन जब आपके पास ये चीज़ें नहीं होगी तो आप साइलेज किस चीज़ का बनाएंगे। तो फिर वही बात आ जाती है कि सबज चारा, अब ऐसा सबज चारा जिसकी हाइट भी अच्छी हो, जिसका कद भी अच्छा हो और जिसके जल्दी पैदावार आ जाए, जिसकी जो एकड़ फी एकड़ पैदावार दूसरे चारा जात की निस्बत ज़्यादा हो और जिसे बार बार बीजना भी ना पड़े, तो एक ऐसे चारे की अशद ज़रूरत थी। तो फिर ज़फ़र भाई से डिस्कस होता रहा, तो वो नेपियर ग्रास लेके आए हैं ज़फ़र भाई आइडिया मार्केटिंग वाले, और उन्होंने फिर उन्होंने कहा जी आप इसको लगाएं फील्ड, क्योंकि मैंने जो वीडियोस बनाई चाहे वो रोड ग्रास पे बनाई, मैंने मकई पे बनाई, मैंने कॉटन पे बनाई, मैंने सुपर मुबासा पे बनाई, वो सारी वीडियोस वही थी जो कि मैंने खुद लगा के देखा, जिनका खुद मैंने प्रैक्टिकल किया और फिर मैंने वो आप दोस्तों से शेयर किया। अब इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज ज़फ़र भाई से जब बात हो रही थी उन्हें मैंने कहा जी आप मुझे नेपियर ग्रास की जो कलमें हैं, इसकी बेसिकली लगती हैं कलमें, जैसे कमान की, इसको कमांदी वाली ज्वार भी कहा जाता है, टोटियों वाली ज्वार भी, मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन असल नाम इसका सुपर नेपियर ग्रास। तो इसकी भी मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। तो ये सुपर नेपियर ग्रास की जो है ये मेरे पास ज़फ़र भाई ने भिजवाई हैं, तो ये मैं लगा रहा हूँ और इसी सिलसिले में मैंने वीडियो बनाई है और वीडियो आप दोस्तों से शेयर कर। आपने इसको जैसे कमांद लगाते हैं उस तरह आपने खेलियाँ बनानी, छोटी वाली खेलियाँ बनाएं, तकरीबन आप 2 से 3 फुट का दरमियानी फासला आपने रकबे, अगर रकबा आपका थोड़ा वीक है तो पौधों की तादाद ज़्यादा कर लें, रकबा ताकतवर है तो आप पौधों की तादाद थोड़ी बेशक कम कर सकते हैं, तकरीबन फिर आप 3 फुट तक भी जा सकते हैं, वरना आप तकरीबन एवरेज 2.5 फुट पे आप इसकी कलम लगा सकते हैं। ये बैग में आप देख रहे हैं जो भाई हैं वो दोस्त हैं वो लगा रहे हैं वो कलमें यहाँ पे, तो मैंने इन्हें कहा था कि जी प्लीज़ अब थोड़ी हेल्प कर दें, आप ये कलमें लगा दें। अब वो कलमें लगा रहे हैं, आपको बैग में यकीनन नज़र आ जाएंगे, वो थोड़ा आगे चक्कर लगाने के लिए। तो ये तकरीबन 2.5 फुट का फासला ज़फ़र साहब ने भाई ने कहा था मुझे कि आप 2.5 फुट, कुछ जगह 2 फुट पे भी लगाते हैं, उससे ज़्यादा आप वो गुंजान हो जाती है फसल, और जो तन है ज़्यादा बारीक रह जाता है। अगर आप 3 फुट में लगाएंगे तो पौधों की तादाद थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये हाइट आपके लिए बहुत अहम है। तो यहाँ पे मैं इसकी कुछ खसूसियात आपसे डिस्कस करता चलो। नेपियर ग्रास है, अब इसका प्रोटीन लेवल दूसरे चारों से ज़्यादा है, अब ये 14 से 18% तक इसका जो प्रोटीन लेवल है। अब इसकी हाइट की बात करूं तो मैं ये 12 से 15 फुट तक इसकी हाइट चली जाएगी। ये आलमोस्ट 3 माह में आपकी जो पहली कटाई है आपकी, जब आप इसकी कलमें लगाते हैं तो इसके ये पहले 3 माह के अंदर इसकी ये कटाई है ये तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये आलमोस्ट 2 माह के अंदर ये वक्फे होता रहेगा। साल में आप इसकी 4 से 5, अगर रकबा अच्छा है आपने खाद वगैरह डाली है तो इसकी आप 6 कटाइयाँ भी ले सकते हैं। लेकिन आपने ऐसे नहीं ट्रीट करना है जैसे इसको आप दूसरे चारे जात को हम कहते हैं जी 2 आपने हल लगाए, उसमें आपने ज्वार बीज दी, उसमें आपने मकई बीज दी, आपने ऐसा नहीं करना। अपने रकबे को अच्छी तरह से तैयार करना है। नंबर 1 इसमें गोबर की खाद लाजमी डालनी है।
क्योंकि जब इसको लगा देंगे ये आपको 8-10 साल आपको मज़ीद फसल ना तो आप इसकी दोबारा से बहाई कर सकेंगे, ना इसकी आपने सड़ाई कर सकते, क्योंकि जब पौधे आपके इसके अंदर आ जाएंगे तो आप ज़ाहिर है इसमें हल नहीं चला सकते। तो इसकी क्योंकि दोबारा हल नहीं चलना, इसमें गोबर की खाद डालने का गो के मैंने एक तरीका बताया था, रोड ग्रास और सुपर मुबासा मैंने जो आपने खाद डालनी है गोबर की, उसका मैंने एक तरीका बताया था कि वो आप आई बटन में आप चेक कर लीजिएगा। आपने उसी तरीके से आप इसको भी डाल सकते हैं। तो आपने करना क्या है जी, आपने इसको गोबर की खाद डाल के आपने इसको रकबे को अच्छी तरह तैयार करना, खेलियाँ बनाएं, छोटी वाली खेलियाँ बनाएं, 2 से 2.5 फुट पे या 3 फुट पे तक, 2.5 से 3 फुट तक भी आप इसकी कलमें लगाएं। 1 बाई 1 आपने इसकी कलम लगानी है, लगा के कलमें आपने कोशिश करनी है मैं DAP डाल लें। अगर आपका रकबा वीक है थोड़ा, आप DAP डाल लें इसको, ताकि इसकी बढ़ोतरी जल्दी हो। क्योंकि जब नए चारे को मुतारफ़ कराते हैं तो सबसे अहम फैक्टर जो है कि आपने पैदावार ज़्यादा लेनी है। तो पैदावार जब आपकी ज़मीन ताकतवर होगी, जब आप ज़मीन को अच्छी खुराक देंगे, तभी आपकी पैदावार ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे आपने DAP डाल दें। आपके पास अगर फौरी वक्त पे मौजूद नहीं है तो जब ये शगुफ़े निकल आए तब आप डाल सकते हैं इसमें। आप इसमें नाइट्रोफास डाल सकते हैं, आप इसकी यूरिया की प्रॉपर इसको देते हैं। और गर्मियाँ, आजकल गर्मियों में जब भी हम मोस्टली या कलमें लगाते हैं, कोशिश करें आप शाम के वक्त लगाएं। आप देख रहे हैं कि वीडियो में रोशनी थोड़ी कम है, तो वो इसीलिए कम है क्योंकि मैंने ये शाम का वक्त का इंतखाब किया ताकि इसकी अच्छी तरीके से प्रॉपरली इसकी जर्मिनेशन हो सके। क्योंकि गर्मी है, सुबह के वक्त कलमें ज़ाया होने का भी अंदेशा होगा, तो ये इसलिए मैंने शाम का वक्त का इंतखाब किया। हम भाई यहाँ पे लगा रहे हैं, आप बैकयार्ड में देख रहे हैं। तो आप हम इसमें ये मैं सबसे अहम फैक्टर है, जिस तरह रोड ग्रास, सुपर मुबासा, मैंने इस पर प्रॉपर वीडियोस बनाई। इसको उगाने के लिए आपने बीज से लेके हर एक स्टेप को मैंने इसको कवर किया। इंशाल्लाह ताला ये हम आज ये जून का पहला वीक ख़त्म हो गया, दूसरा वीक स्टार्ट हो गया, तो हमने ये पहले ही इसकी काश्त कर दी है। इसकी आज में भी 12 जून है शायद, हाँ यकीनन आज 12 जून है, तो हम 12 जून को इसको काश्त करें। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ख़ास तौर पे वो दोस्त साहब जो नेपियर ग्रास लगाना चाहते हैं, नेपियर ग्रास को लेके साथ चलना चाहते हैं। ये मैंने ये थोड़े से रकबे पे लगाया है एक्सपीरियंस करने के लिए। आप एक्सपीरियंस करने में आपने यही करना जी, आप भी कोशिश करें। दोस्त साहब आप ज़फ़र साहब से रब्ता कर लें, वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर लेंगे। उनका नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वो वहाँ से चेक कर लेना है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो अवेलेबल है वो इंशाल्लाह ताला आपको बाई बस या जो भी आपके पास ट्रांसपोर्ट से रब्ता होगा, अगर आप उनके करीबी होंगे तो वो इंशाल्लाह ताला आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उनसे ले सकते हैं, लगाएं। आप ज़्यादा नहीं लगाना चाहते क्योंकि थोड़ी महंगी भी लगती है हर ज़मींदार के लिए, तो अफोर्डेबल नहीं होती, तो आप थोड़ी मंगवा लें, थोड़े रकबे में लगाएं, अपनी कलमें नेक्स्ट खुद तैयार करें और लगा के अपने खर्च में देखें। एक तो जब आप पहले थोड़ी लगा लेंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको ये रिज़ल्ट क्या देता है, और रिज़ल्ट आपको अच्छा लगे। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने थोड़ी एक कनाल के लिए मंगवाई है वो मैं लगा रहा हूँ, तो आपने इसका रिज़ल्ट चेक करना है, मैं भी रिज़ल्ट चेक करूँगा। आप हमारे साथ रहिए, वीडियो जैसे आप इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों के बाद इसकी फिर वीडियो बनाएंगे, देखेंगे जी इसकी ये हाइट कैसी है, ग्रोथ कैसी है, वो सारी स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करते रहेंगे। और बस ये आज की वीडियो का यही है। एंड में मैं फिर ज़फ़र साहब भाई का आपको ऑन दी आप जो यूट्यूब चैनल है हमारा रॉ TV, इसके तवज्जो से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके प्यार का, मोहब्बत का, उन्होंने एक्सपीरियंस करने के लिए मेरे पास ये कलमें भेजी हैं। और बदीन से मेरे दोस्त हैं और कोई सिंध से मेरे दोस्त हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते हैं। उन्होंने मेरे नेपियर ग्रास के बारे में मुझे बार बार कहा कि जी वीडियो बनाएं, हमें नेपियर ग्रास के बारे में बताएं और कहाँ से मिलेगा हमें और इसको कैसे लगाना है। तो मैंने लगाने की हद तक तो भाई आपसे किया हुआ वादा मैंने पूरा कर दिया। आप ये नेपियर ग्रास की वीडियो जो मैंने बना दी है आपके लगाने की, तो वो इंशाल्लाह ताला वो मैंने लगा के आपको शेयर कर दिया। इंशाल्लाह जैसे ये उगेगा, जैसे इसकी ग्रोथ होगी, इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के शेयर करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को मेरे का सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।